नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनों के उचित प्रबंधन और संरक्षण के लिए मांगा विशेष अनुदान। 16वें वित्त आयोग को सौंपे कई प्रस्ताव। इको सर्विस लागत की एवज में मांगी क्षतिपूर्ति। कोटद्वार में टीबी उन्मूलन को लेकर जागरूकता अभियान। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने मरीजों को बांटा पौष्टिक आहार। और भारत के प्रथम गांव माणा में पुष्कर कुंभ का दिव्य आयोजन। अलकनंदा सरस्वती संगम पर उमड़े श्रद्धालु। प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंत गड़िया एवं अन्य सदस्यों के साथ बैठक में प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों एवं विकास आवश्यकताओं पर विस्तृत रूप से राज्य का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की इको सर्विस लागत को देखते हुए एनवायरमेंटल फेडरलिज्म की भावना के अनुरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति देने का अनुरोध किया है। साथ ही कर हस्तांतरण में वन आच्छादन के लिए निर्धारित भार को 20% तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। राज्य में वनों के उचित प्रबंधन और संरक्षण के लिए विशेष अनुदान पर भी विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील राज्य है। इन आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने एवं राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य को सतत आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। राज्य में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु स्थापित सारा और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु भागीरथी ऐप की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के इन विशिष्ट प्रयासों के लिए विशेष अनुदान पर विचार किए जाने का अनुरोध किया। मीडिया से बातचीत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंत गड़िया ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जिन चुनौतियों का सामना उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय राज्य कर रहे हैं, उनके समाधान के लिए व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आयोग को जो सिफारिशें सौंपी हैं, उन पर विचार किया जाएगा। What I'll give you in terms of the specifics is on vertical devolution and horizontal devolution. So on vertical devolution, the state made these recommendations that the commission examine the possibility of increasing the share of the states. So 15th Finance Commission had recommended that out of the divisible pools, 41% be given to the states and the remaining 51% to the central government. The state of Uttarakhand says that it would like the commission to consider raising that share from 41% to a number which is larger. The state also said regarding cesses and surcharges. Now, as I mentioned to you earlier at the beginning, that cesses and surcharges levied by the central government are not shared. They are not a part of the divisible pool. That is as per the constitution. Constitution gives the central government to levy cesses and surcharges which go in entirety, 100% of them, to the central government. So because over time these cesses and surcharges have expanded and therefore the cesses and surcharges do not become a part of the divisible pool. So divisible pool as a part of the gross tax revenues of the central government has been shrinking. So from that perspective, the Uttarakhand government suggested that the commission consider recommending a cap of 10% on centre's gross, 10% on the cesses and surcharges. It also suggested that we recommend that the lifespan of each cess be maximally fixed at 5 years, and it suggested that maybe some of the cesses that are for specific sectors be shared with the state governments. So that's regarding the vertical devolution.
उत्तराखंड के कोटद्वार में टीबी उन्मूलन और जागरूकता को लेकर आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोटद्वार के बेस अस्पताल में हुए इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने टीबी मरीजों को 2 महीने का राशन और पौष्टिक आहार भी वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षय रोग मुक्त हो देश के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से 10 क्षय रोगियों को गोद लिया गया है। ऐसा है, टीबी एसोसिएशन ने ये काम कर रहा है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर ये निर्णय लिया गया है कि हमें इस बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। और उसमें अगर हम जो आम नागरिक हैं इस देश के, वो अगर पेशेंट्स को अडॉप्ट करेंगे और उनको जहां एक तरफ अच्छा खान पान देंगे, वहीं दवाई लेने के लिए प्रेरित करेंगे, तो उससे इस बीमारी से हम लोग अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। उसी के तहत टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने एक कार्यक्रम किया था मेरे विधानसभा में, वहाँ पर भी हमने इस तरह का काम किया था। तो उस वक्त मैंने ये निर्णय किया, हमारे साथ पूनम केमोठी है, इन्होंने भी है तो देखने में बहुत छोटी लेकिन बहुत समय से सामाजिक कार्य कर रही है। इन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि अगर आप भी अडॉप्ट करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। मेरा बहुत ही एक छोटा एनजीओ चलता है जो कि आप जानते हैं, बेस हॉस्पिटल में हम भोजन भी खिलाते हैं जो अटेंडेंट्स आते हैं पेशेंट्स के साथ। उसी के तहत जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान है, उसी के तहत हमने 10 पेशेंट्स 6 महीने के लिए अडॉप्ट किए हैं और अगर आवश्यकता होगी तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर बेस अस्पताल कोटद्वार के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि जनपद में 60 से अधिक निक्षय मित्र सक्रिय हैं जो टीबी मरीजों को आवश्यक पोषण और देखभाल मुहैया कराते हैं। ये टीबी का हमारे देश में बहुत ज़्यादा मरीज हैं और बहुत लोग इससे प्रभावित होते हैं और बहुतों की मृत्यु भी होती है। तो भारत सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा था कि टीबी को कंट्रोल करने का। फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने उसमें व्यक्तिगत रुचि ली, इन्होंने कार्यक्रम को और ज़्यादा गति दी है। तो उसी कार्यक्रम में उन्होंने ये निक्षय मित्र की एक उन्होंने अवधारणा रखी थी कि इन लोगों को बीमारी से लड़ने के शरीर में ताकत की भी ज़रूरत होती है और ये बहुत सारे इसमें से गरीब लोग भी होते हैं, तो उनको बेहतर पोषण भी दिया जाए दवाई के साथ। इस मंशा के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सेक्रेटरी जनरल पूनम केमोठी ने कहा कि समाज में जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक क्षय रोग का पूरी तरह से खात्मा संभव नहीं होगा। टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड जो टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसकी राज्य इकाई है। सन 1939 से हमारी संस्था जो है पूरे भारतवर्ष में टीबी के उन्मूलन कार्य कर रही है। यहाँ 2008 में उत्तराखंड क्योंकि एक नवनिर्मित राज्य था तो हमने इसकी एफिलिएशन लेकर यहाँ पे शुरू किया है। इसके तहत हम टीबी के जन जागरूकता कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में संचालित कर रहे हैं। साथ ही साथ पोषण कार्यक्रम, जो टीबी रोगी हैं उनको दवाई के साथ साथ अच्छा खान पान मिले, इसके तहत हम पूरे उत्तराखंड में दे रहे हैं। भारत के प्रथम गांव माणा के केशव प्रयाग में इन दिनों पुष्कर कुंभ चल रहा है। पुष्कर मेला अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर आयोजित होता है। पुष्कर कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 14 मई से 26 मई तक आयोजित पुष्कर कुंभ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में मुख्य रूप से दक्षिण भारत के वैष्णव मतावलंबी प्रतिभाग कर रहे हैं। वैष्णव मतावलंबी पुष्कर कुंभ में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही अपने पितरों के लिए पिंडदान भी करते हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि कुंभ के सुचारू संचालन के लिए पैदल मार्ग पर पर्याप्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पुष्कर कुंभ का और अधिकांश श्रद्धालु जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य के वहाँ आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं केशव प्रयाग में और उनके लिए सभी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्याप्त पुलिस बल वहाँ मौजूद है और जो सुविधाएं हैं, चेंजिंग रूम, शौचालय, वो भी स्थापित कर दिए गए हैं। पहले दिन के मुकाबले में और ज़्यादा व्यवस्थित हो गई है यात्रा और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं और आगामी 7-8 दिन में यात्रा का और बढ़ने की संभावना है। भीलवाड़ा राजस्थान से आए श्रद्धालु सीताराम कुमावत व ऋषिकेश हरिद्वार से पहुंची श्रद्धालु सोनी बेलवाल ने कहा कि उन्हें यहां आकर आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है। बद्रीनाथ दर्शन के साथ उन्हें पुष्कर कुंभ और माणा के बारे में विभिन्न जानकारी हासिल हुई है। जिला डीडवाड़ा ऊंचा मना है, राजस्थान से मैं आया हूँ। इधर 2-4 दिन से मैं इधर घूम रहा हूँ। सब देखने को बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। इधर बद्रीनाथ के हमने दर्शन कर लिए,
अभी इधर भीमपुल, सरस्वती माँ का मंदिर, सुरागारों रास्ता, यहाँ पे हम घूमने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ठंडा मौसम है इधर। आपको भी सभी लोगों को आना चाहिए इधर घूमने के लिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था की रखी है गवर्नमेंट ने इधर। माणा गाँव वसुधारा जी माँ भगवती के दर्शन करने और यहाँ पर बस बहुत अच्छा लग रहा है। कृषि को विकसित और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की रूपरेखा तय करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित हुई। इसमें उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया। बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में वर्ष 2007 से खरीफ और रबी सत्रों में कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत कृषि रथों के माध्यम से वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं से अवगत कराते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में इस अभियान को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाएगा। बैठक में उत्तराखंड सरकार की ओर से घेर बाढ़ योजना के लिए केंद्र से सहयोग की मांग भी की गई, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में खेती को संरक्षित और लाभकारी बनाया जा सके। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक टिकाऊ खेती, खरीफ फसलों के प्रबंधन, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी गांव-गांव जाकर देंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।